हेलो एवरीवन, माय ऑल फ्रेंड्स, वेलकम टू द अवर ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, पिछले सेशंस में हमने बात की थी बेसिक एमआर के बारे में, और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एफएसीपी के बारे में। तो दोस्तों एफएसीपी क्या होता है? एफएसीपी दोस्तों हम आपको पहले ही बता देते हैं कि जो एफएसीपी है दोस्तों, ये एक प्रकार की चेकलिस्ट है, जिसके द्वारा क्या है कि बच्चों के व्यवहार का आकलन किया जाता है। बच्चों को क्या आता है, क्या नहीं आता है, इसके बारे में हम बच्चे का आकलन कर लेते हैं और फिर उसको क्या है कि रेमेडी देते हैं। अब जो एफएसीपी है उसकी फुल फॉर्म है दोस्तों फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्राम। फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्राम, इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों। ये फुल फॉर्म भी आपको स्पेशल एजुकेशन में 1 या 2 नंबर की पूछ ली जाती है। आगे बात करें कि दोस्तों जो फंक्शनल है, हम इसका क्या है कि हम इसका टास्क का एनालिसिस करेंगे। टास्क का एनालाइज करने के बाद में दोस्तों क्या है कि आपको जो इसका कॉन्सेप्ट है एफएसीपी का, ये आपको अच्छे समझ में आएगा और दोस्तों आपके लिए आगे मददगार साबित होगा यदि आप इसको टास्क एनालिसिस अर्थात कार्य विश्लेषण वाले मेथड से सॉल्व करते हैं। तो जो फंक्शनल होता है दोस्तों, हम फंक्शनल की बात करेंगे तो दोस्तों फंक्शनल इसका मतलब होता है कार्यात्मक स्तर। बच्चे का कार्यात्मक स्तर क्या है? आगे है असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब होता है दोस्तों कि ए प्रोसेस ऑफ डाटा कलेक्शन। इसके द्वारा क्या है कि दोस्तों डाटा कलेक्ट किया जाता है बच्चे का। और आगे बात करें दोस्तों चेकलिस्ट की, तो दोस्तों हमने बता दिया था कि एक प्रकार का चेकलिस्ट है, अर्थात इसे जांच सूची कहते हैं, या इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि ए सेट ऑफ क्वेश्चंस या स्किल्स। जो स्किल्स होती है या कौशल होते हैं या फिर जो क्वेश्चंस होते हैं, उनकी एक जांच सूची होती है। और आगे बात करें प्रोग्राम की, तो दोस्तों प्रोग्राम है तो इसकी प्रोग्राम किस प्रकार तैयार करते हैं? सबसे पहले दोस्तों क्या है कि योजना बनाते हैं अर्थात प्लान करते हैं। उसके बाद में दोस्तों कि उसका गोल सिलेक्शन करते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनके माध्यम से गोल सिलेक्शन करते हैं। जो गोल सिलेक्शन करते हैं बच्चे का, उसमें क्या है कि कुछ चीजों की आवश्यकता होती है, कुछ टीएलएम की आवश्यकता होती है, कुछ टीचिंग लर्निंग मटेरियल अर्थात शिक्षण सहायक सामग्री की आवश्यकता होती है। उसके बाद जरूरत पड़ती है कुछ कंटेंट इकट्ठा करते हैं, कुछ जैसे लिखित कंटेंट हो गया, कुछ मौखिक कंटेंट हो गया। हम विभिन्न प्रकार के डिफरेंट कंटेंट्स का इस्तेमाल करके हम क्या है कि बच्चे की प्रोग्रामिंग करते हैं और टीएलएम इकट्ठा करते हैं कि यदि बच्चे को ए अनार आ आम ई इमली यदि ये सिखाना है तो हम बच्चों से क्या है कि जैसे ए का फ्लैश कार्ड हो गया या फिर बाद में अनार का फ्लैश कार्ड हो गया, इस प्रकार से फ्लैश कार्ड लेते हैं। तो बच्चों को जैसे मंदबुद्धि बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसमें ये होता है कि पहले तो हम क्या है कि फ्लैश कार्ड होते हैं, हम इनके फ्लैश कार्ड बनाते हैं कि जैसे ऐसे, फिर इसको जोड़ना कि भाई ऐसे इसकी मैचिंग करवाना, ऐसे अनार की मैचिंग करवाना, इस प्रकार से होता है। कुछ हम ओरिजिनल मॉडल्स भी ले सकते हैं या फिर जैसे थर्माकोल शीट के मॉडल्स आते हैं उनका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों एफएसीपी होता है, एफएसीपी में दोस्तों एक तो कार्य स्तर में आयु के अनुरूप, आयु के अनुसार कार्य का निर्धारण किया जाता है। जो बच्चे होते हैं, बच्चों की आयु के स्तर के आधार पर बच्चों का क्या है कि कार्य का निर्धारण किया जाता है। और आगे दोस्तों की एफएसीपी टूल का निर्माण किसने किया? दोस्तों इसके बारे में हम बात करेंगे कि एनआईएमएस अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटली हैंडीकैप्टेड सिकंदराबाद के विशेष विभाग के जयंती नारायण के द्वारा इस टूल का निर्माण किया गया। और आगे बात की जाए कि दोस्तों ये टूल किस पे फॉलो किया जाता है? तो दोस्तों ये टूल फॉलो किया जाता है 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चे होते हैं उन पे टूल फॉलो किया जाता है। 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चे इस चेकलिस्ट में शामिल किए गए। और आगे बात करें दोस्तों एडीएल अर्थात एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, जो दैनिक जीवन के क्रियाकलाप होते हैं उन पर फोकस किया जाता है। उनसे संबंधित कुछ चेकलिस्ट होती है, उसको फॉलो कर उसमें कंटेंट्स होता है, उनको आइटम्स को हम फॉलो करते हैं एडीएल संबंधित, और उनके आधार पर बच्चों का गोल सिलेक्शन किया जाता है इसमें। बाकी है दैनिक जीवन संबंधी क्रियाओं का पता लगाना, तो डेली लिविंग एक्टिविटीज रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती हैं उनका पता लगाया जाता है, एडीएल पे फोकस किया जाता है। आगे है स्तर, जिसका स्तर है, बात करें आगे स्तर की दोस्तों, पूर्व प्राथमिक स्तर से लेकर के
पूर्व व्यावसायिक स्तर तक इस पे फोकस किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि जो एफएससीपी होता है, फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्राम, कि उसके दौरान दोस्तों क्या है कि उसमें क्लासरूम डिवाइडेशन का सिस्टम दिया हुआ होता है। एफएससीपी के दौरान मंदबुद्धि बच्चे होते हैं या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिले जो बच्चे होते हैं, उन पर दोस्तों क्या है कि उनका हम क्लासरूम डिवाइडेशन करते हैं। तो क्लासरूम डिवाइडेशन के दौरान दोस्तों उसका क्लासरूम डिवाइडेशन कैसे किया जाता है कि सबसे पहले बच्चा क्या है कि घर वालों को डाउट होता है बच्चे पर कि जैसे बच्चा स्वस्थ नहीं है, वो उसकी एबनॉर्मलिटी दर्शाता है, तो बच्चे की क्या है कि पहचान हो जाती है, बच्चे की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि बच्चा एमआर है या इंटेलिजेंट डेवलपमेंट डिले है। तो बच्चे को क्या है बौद्धिक रूप से अक्षम नहीं है, तो बच्चे को क्या है कि प्री प्राइमरी में स्पेशल स्कूल में प्रवेश दे दिया जाता है। और यदि मतलब 3 से 6 वर्ष तक उसमें 80% सफलता के साथ में बच्चा सीख लेता है 3 से 6 वर्ष में, तो बच्चे को क्या है कि 80% सफलता के साथ सीख लेता है, तो बच्चे को क्या है कि प्राइमरी में एडमिशन दे दिया जाता है। और यदि प्राइमरी में भी यदि बच्चा 80% सफलता के साथ में सीख लेता है, 80% अबव, यदि 80 से ऊपर सीखता है 80% से, तो बच्चे को क्या है कि सेकेंडरी में प्रवेश दे दिया जाता है। और सेकेंडरी में यदि बच्चा 80% सफलता के साथ में सीख लेता है, तो उसे प्री वोकेशनल में प्रवेश दे दिया जाता है। और आगे इसी प्रकार से बच्चा प्री वोकेशनल में 80% सफलता के साथ सीख लेता है 15 से 18 वर्ष में, तो क्या है कि बच्चे को वोकेशनल में प्रवेश दे दिया जाता है। 18 से ऊपर एज रेंज वाले बच्चे होते हैं उनको वोकेशनल में प्रवेश दे दिया जाता है। ये सीक्वेंस है दोस्तों एफएससीपी का। और दोस्तों इसमें क्या है कि यदि बच्चा 80% सफलता के साथ सीख रहा है, प्री प्राइमरी में 3 से 6 वर्ष में बच्चे ने अच्छे तरीके से बच्चे ने सीख लिया, 80% सफलता प्राप्त कर ली, तो प्राइमरी में एडमिशन 7 से 10 वर्ष तक इसमें रहेगा। इसके बाद में 80% सफलता के साथ सीख लेता है, तो उसको सेकंडरी में प्रवेश दे दिया जाएगा। सेकेंडरी में यदि बच्चा 11 से 14 वर्ष की उम्र में 80% सफलता के साथ सीख लेता है, तो उसे प्री वोकेशनल में प्रवेश दे दिया जाता है। यदि प्री वोकेशनल में 15 से 18 वर्ष के दौरान बच्चा 80% सफलता के साथ सीख लेता है, तो उसे वोकेशनल में प्रवेश दे दिया जाता है। और वोकेशनल में 18 प्लस वाले बच्चे होते हैं। और यदि बात की जाए दोस्तों की प्री प्राइमरी में बच्चा क्या है कि 80% सफलता प्राप्त कर ही नहीं पा रहा है, यदि इसको 3 से 6 क्या उसको 9 वर्ष हो गए हैं, तो 9 से 14 वर्ष की उम्र में दोस्तों क्या है कि उसका प्राइमरी सेकेंडरी में उसको प्रवेश दे दिया जाता है। और इसमें बच्चा 9 से 14 वर्ष तक इसमें रहेगा, और फिर भी उसका जो स्कोरिंग है डाउन है, 80% से कम बच्चा सीख रहा है, तो उसे प्री वोकेशनल प्रवेश दे दिया जाएगा। और जब बच्चा 15 से 18 वर्ष तक इसमें रहेगा, तो फिर बच्चे को क्या है कि वोकेशनल में प्रवेश दे दिया जाएगा। ये थी दोस्तों क्लासरूम डिवाइडेशन की बात। और बात करेंगे दोस्तों की जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिले जो बच्चे होते हैं, अर्थात जो मेंटल रिटार्डेशन सिक्रेशन जो बच्चे होते हैं, तो उनमें क्या होता है दोस्तों कैटेगरीज होती हैं, जैसे मॉडरेट, माइल्ड, सीवियर, प्रोफाउंड, बॉर्डर लाइन। यदि बच्चा प्रोफाउंड या बॉर्डर लाइन है, यदि बच्चा गंभीर प्रकार में है, तो बच्चे को क्या है कि विशेष देखभाल में केयर ग्रुप में रखा जाता है। अब हम बात करते हैं एफएससीपी के एरियाज की, कि एफएससीपी के एरियाज कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। और दोस्तों जो एफएससीपी होता है उसमें स्कोरिंग किस प्रकार की जाती है। अब बात करेंगे एरियाज की, तो दोस्तों इसमें कुछ ये एरियाज होते हैं पर्सनल, अर्थात कुछ व्यक्तिगत से रिलेटेड, या फिर दोस्तों सोशल या सामाजिक से रिलेटेड, या फिर दोस्तों आगे एजुकेशनल शैक्षणिक एरिया होता है। और दोस्तों व्यावसायिक एरिया होता है वोकेशनल, आगे दोस्तों होता है रिक्रिएशनल, अर्थात मनोरंजनात्मक कौशल से संबंधित ये एरियाज होते हैं। इसमें ये टोटल 5 एरियाज होते हैं दोस्तों एफएससीपी में। यदि आगे दोस्तों स्कोरिंग ऑफ एफएससीपी, अर्थात दोस्तों हमने एरिया की बात कर रही थी, अब हम स्कोरिंग की बात करेंगे। यदि दोस्तों उसमें क्या है कि इस प्रकार से जो कॉलम्स होते हैं, उनमें जो कॉलम्स होते हैं, जो एफएससीपी के अंदर आइटम्स दिए होते हैं, उन आइटम्स को हम इन एरिया में फॉलो करते हैं। व्यक्तिगत में भी इस प्रकार के कॉलम्स मिलेंगे आइटम्स में, उन आइटम्स जिन्हें क्वेश्चंस कहा जाता है। यदि क्वेश्चन में यदि हम उससे क्वेश्चन सहमत हैं हाँ, तो दोस्तों उसमें प्लस भरना है। यदि दोस्तों उसमें हम सहमत नहीं है, तो उसमें सी भर रही है। यदि आप उसमें कुछ संकेत देते हैं या कुछ सिंबॉलिक सहायता देते हैं, तो दोस्तों उसमें हम क्या है कि सी उसमें दर्शा देंगे। यदि दोस्तों बच्चे पर लागू नहीं होता तो नॉट एप्लीकेबल, तो उसको एनी से दर्शाएंगे। यदि बात की जाए नॉट एजुकेटेबल है कि बच्चे पढ़ाई लिखाने के योग्य नहीं है, सक्षम नहीं है, तो एनी। और यदि बच्चे को फिजिकल प्रॉम्प्टिंग दे करके हम बच्चे को कुछ सिखा सकते हैं, तो उसमें पीपी।
और यदि बच्चे को बार बार प्रॉम्प्टिंग दी गई कार्य के दौरान किसी भी एरियाज में, तो दोस्तों क्या है कि उस आइटम्स के सामने वीपी लगाया जाएगा। यदि उसको मॉडलिंग के माध्यम से दर्शाया जा रहा है तो एम से दर्शाया जाएगा। यदि इस पर लागू नहीं होता, यदि उससे रिलेटेड नहीं है तो उसे नो से दर्शाया जाएगा, उसमें डैश लगा दिया जाएगा। दोस्तों हम आशा करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आज का सेशन आपको काफी अच्छे समझ में आया होगा। और दोस्तों जो पिछले सेशंस में हमने RPWD एक्ट 2016 के अनुसार जो टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी थी उसके बारे में बात कर ली थी। हमने चेकलिस्ट से संबंधित दोस्तों जो बेसिक एमआर था उसके बारे में बात कर ली थी। आज बात की दोस्तों हमने FSCP के बारे में। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों आपके जो असेसमेंट टूल्स हैं या स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको हम फॉलो करवाते रहेंगे। आगे दोस्तों जो साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसमें जैसे चाइल्ड स्टडी एंड डेवलपमेंट पेडागोजी के क्वेश्चंस पुट अप होते हैं जैसे रीट में सीटेट में, उनकी दोस्तों उनकी भी हम संबंधित वीडियो हम रिलेटेड डालते रहेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय।